सीएए पर अमित शाह का अल्टीमेटम। यूपी पुलिस के डीजीपी ने दी चेतावनी, विरोध करने पर चलेगा डंडा, लागू होकर रहेगा सीएए और एनआरसी। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक बार फिर से चर्चा में है। कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार किसी भी कीमत पर भारतीय नागरिक संशोधन कानून सीएए देश में लागू करेगी। बीते वर्षों में सीएए और एनआरसी को लेकर खूब बवाल हुआ था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। शाहीन बाग का नज़ारा हम सब ने देखा, किस प्रकार से कट्टरपंथियों ने शाहीन बाग को किले में बदल दिया था। लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर डटी रही। एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सीएए को लागू किया जाएगा, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी ने भी शाह का साथ देते हुए एक बयान जारी किया है। क्या कहा है यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने, जिसके बाद सीएए विरोधियों के पांव कांप रहे हैं। साथ ही विस्तार से बात होगी सीएए एनआरसी को लेकर सरकार के अगले कदम की। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। इसके साथ ही वह सीएए के लागू होने को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह के विवाद की कोई सूचना मिलती है तो उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह तैयार है। प्रशांत कुमार ने आगे कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको आश्वस्त किया जाता है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास वेपन भी है और डंडे भी। यदि आवश्यकता पड़ी तो इसका उपयोग भी किया जाएगा। ये लागू होने को लेकर उन्होंने कहा कि लगातार सभी धर्म गुरुओं से संपर्क बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनशक्ति और उपकरण आदि संसाधनों को भी अपडेट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में निवेश का माहौल है और कुछ ऐसा नहीं करने दिया जाएगा जिससे राज्य की छवि पर असर पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि यह सब उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है और इतना पसीना बहाया जा रहा है कि खून बहाने की नौबत नहीं आएगी। डीजीपी ने कहा, हमारी फील्ड फोर्स, हमारे उपकरण किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सभी संसाधनों से हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। डीजीपी प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था का स्थिति का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम यहां पर आई थी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। उन्होंने राज्य की व्यवस्था पर संतुष्टि व्यक्त की और आश्वासन दिया कि प्रदेश में चुनाव हिंसा मुक्त और प्रलोभन मुक्त होंगे। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार 7 मार्च 2024 को कहा कि सीएए देश का कानून है, यह पत्थर की लकीर है और ये लागू होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि इस कानून को इस चुनाव यानी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लागू किया जाएगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आगे कहा कि सीएए संविधान सभा का वादा था। देश का जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों करोड़ों लोग भारत आए थे। तब कांग्रेस के लोगों ने ही देश से वादा किया था कि देश उनका स्वागत करेगा, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में वे अपने वादे भूल गए। अगर भारत अपने 15 अगस्त 1947 के वादों को याद नहीं रखता है, उन्हें नागरिकता नहीं देता है, तो ये विश्वासघात होगा। क्या है नागरिकता संशोधन कानून? सीएए नागरिकता संशोधन कानून 2019 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। सीएए कब किया गया था पारित? सीएए को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी भी दे दी गई थी। मोदी सरकार और उसके समर्थक जहां इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्ष मुस्लिम संगठन द्वारा इसका काफी विरोध किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और संसद में पास होने से पहले सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह बिल नागरिक संशोधन कानून यानी एक्ट बन गया है।
सीएए को लेकर क्यों हो रहा विवाद? नागरिक संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदायों हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर कुछ आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमान को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण ये विवादों में घिरा हुआ है। सीएए में अब तक मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ा गया? गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं। वहां धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार का फैसला करेगी। किसे मिल सकेगी नागरिकता? सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। बता दें कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज, पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं लेकिन तय अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक चुके हैं। नागरिकता के लिए कैसे होगा आवेदन? नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित, उन सबको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पात्र विस्थापियों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। कुछ अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता की पात्रता अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। अवैध प्रवासी वे विदेशी हैं जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करते हैं या अनुमत समय से अधिक समय तक रहते हैं। नागरिकता विधेयक 2016 में क्यों किया गया संशोधन? विधेयक में यह प्रावधान करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी तथा ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यह लाभ पाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 से भी छूट दी जाएगी। 1920 का अधिनियम विदेशियों को पासपोर्ट ले जाने का आदेश देता है, जबकि 1946 का अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। विधेयक में आगे कहा गया है कि इसके लागू होने की तारीख से ऐसे अवैध प्रवासी के खिलाफ लंबित सभी कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। अब तक क्यों लागू नहीं हो पाया सीएए? सीएए के लागू होने को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जिसके कारण ये कानून लागू नहीं हो पाया। कई राज्यों में लगातार हो रहे विरोधी प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी अपने तर्क पेश किए। केंद्र सरकार ने कहा था कि जब तक देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो जाती, तब तक लैंगिक समानता लागू नहीं हो सकेगी। सीएए के साथ अब यूसीसी पर भी नजर। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। इसी अनुच्छेद के तहत इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग की जा रही है। यूसीसी के लागू होने पर क्या होंगे बदलाव? बता दें कि यूसीसी के लागू होने के बाद शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले, तो वहीं हर धर्म में शादी और तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए होगा वही दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक के एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकेंगे। साथ ही शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकेगा। यूसीसी लागू होने से क्या नहीं बदलेगा? यूसीसी को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह की कहानियां चल रही हैं, जिसके कारण ही कई लोग इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूसीसी के लागू होने के बाद लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं यूसीसी लागू होने के बाद धार्मिक रीति रिवाजों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सीएए और एनआरसी को लेकर जनता में जागरूकता फैलाई जाए और इस कानून को शांतिपूर्वक लागू किया जाए। फिर भी अगर किसी तरह का विरोध या हिंसा होता है तो सरकार इससे निपटने के लिए तैयार बैठी है।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।